क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट रहा है, ठीक है, टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाइए। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पेड़ कैसा होगा, पहले देखो ये पेड़ अभी टूटा नहीं है, ठीक है, और पेड़ कहाँ जमीन में खड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा, क्लियर है। अब ये टूट गया है, तो जब टूटेगा पेड़, मान लेते हैं पेड़ इतना ऊंचा है, बीच में से कहीं से टूट गया है, मान लेते हैं यहाँ से टूट गया है, तो जब टूटेगा तो इसका सिर कहाँ जमीन में आ जाएगा, ऐसा पलटेगा ना, ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। आंधी आने से पेड़ टूट जा रहा है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का शिखर कहाँ छू गया है, जमीन को छू गया है। इसके साथ 30 अंश का कोण बना रहे हैं, तो 30 अंश का कोण बन जाएगा यहाँ पर। पेड़ के पाद की दूरी, देखो पेड़ के पाद बिंदु, देखो और समझना, पेड़ का पाद बिंदु ये है, दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ का पाद बिंदु यहां है और पेड़ का शिखर यहां है, छू रहा है, तो ये 8 मीटर है, क्लियर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और देखो पेड़ की ऊंचाई अगर आपने निकालनी है तो इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है, एक ये एरिया होगा, एक ये एरिया, इन दोनों को मिला के तो पेड़ है। अब जो ये ऊपर का एरिया है यहां पहुंच गया है, क्लियर है। अब समझना गौर से, मान लेते हैं ये ऊंचाई है x, ये क्या है, और ये जो ऊपर की ऊंचाई है ये y है, बोल सकते नहीं बोल सकते, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। जो टूटा है वही तो नीचे को ढाल बनाए, ये समझ में आया, इतना बताइए। इसका नाम देते हैं सबसे पहले, ठीक है, मानते हैं ABC नाम है, ठीक है, और ये मान लेते हैं यहां पर D कोई पॉइंट है जो ऊंचाई है, ठीक है। लो माना पेड़ की ऊंचाई x + y मीटर है, क्योंकि दोनों को ऐड करके ही आएगा ना, इसको और इसको ऐड करके ही तो पूरा आएगा, है ना। आप पूरा अगर मानोगे तो देखो एग्जाम्पल दो तरीके होते हैं। ऊंचाई को अगर h मानोगे तो आपको एक पोर्शन को कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं x मानना पड़ेगा, तो बचे हुए को फिर h - x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किसमें से किसको हटाया करके, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे मानोगे तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, समझ में आया। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, x + y होगी, क्लियर है, क्योंकि इसका लिंक है ना यार इसके साथ, इसलिए प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम पेड़ का टूटा हुआ भाग y मीटर व जमीन से पेड़ के टूटे हुए हिस्से की ऊंचाई कितनी होगी, x मीटर, ठीक है। ये मान लिया है हमने, क्लियर है, समझ आया। तो क्या बोला हमने, पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या है, y मीटर है, टूटा हुआ भाग कितना, 8 मीटर है, और जमीन से पेड़ के टूटे हुए हिस्से की ऊंचाई, टूटा हुआ हिस्सा है ना, की ऊंचाई कितनी है, x मीटर। ये तुम लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बताना पड़ेगा क्या 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 है, ठीक है। अब आएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ पर ना ये है, ये एक वैल्यू है, ये दो वैल्यू निकालनी है आपको आधार दे रखा है, तो इसमें दो वैल्यू निकालनी है, तो दो फॉर्मूले लगेंगे, दोबारा फॉर्मूले लगाओगे, ठीक है। यहाँ देखो फॉर्मूले साइड में लिखते हैं, लाला आमला आया खाते खाते आया। पहले लिखेंगे हमको दिया क्या है, हमको दिया है आधार, तो आधार कहाँ है, कॉस में। आधार की मदद से अब कर्ण निकाल लो, फिर कॉस लगा के, क्या बोलते हो, साइन लगाओगे, लंब और कर्ण होगा, लंब और कर्ण दोनों की दोनों आपको देनी है, तो आप पहले कॉस लगाओ, ठीक है। 10 ABC में कॉस 30, यानी कॉस ए लगा देते हैं पहले, है ना। कॉस क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार क्या है, AC बेस मतलब, और कर्ण क्या है, AB। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहे हैं, क्लियर भाई। एक एंगल क्या है, 30 है, तो कॉस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC क्या है 8, और AB क्या है y,
cos 30 क्या होता है, √3/2, √3/2 होता है 8/y। यहाँ पर y क्या आ गया, तो y ऊपर जाएगा, 8 दूनी 16/√3, होगा नहीं होगा बताइए, कोई दिक्कत। कैसे किया, y को ऊपर पहुंचाया, 8 दूनी 16 हुआ, √3 नीचे आया, क्लियर है, y का मान निकल चुका है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए, x भी चाहिए ना, x के लिए आप कुछ भी लगा सकते हो, साइन ही लगा दो, लंब बटे कर्ण, कर्ण तो अब आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे फिर दोबारा, साइन a इक्वल टू, साइन a के लिए लंब बटे कर्ण होता है, लंब है क्या BC, कर्ण क्या है AB, क्या हो जाएगा यहां से, साइन a की वैल्यू क्या है 30, BC क्या है x, AB क्या है y, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर बताइए। अब 30 की वैल्यू रख रहे हैं पहले, है ना, 1/2 होता है, x तो निकालना है, y की वैल्यू जस्ट अभी निकालनी है 16/√3। अब यहाँ पर मेन बट्टी का ध्यान देना है, मेन बट्टा कहाँ है, ये है मेन बट्टा, इसके बट्टे में एक होगा, कहीं निकाल लिया, होगा नहीं होगा। अब देखिए गौर से, अगर ऐसा करोगे ना, हुआ क्या, पहले 1/2 को ऐसे लिखो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मचा दो, तो √3x हो जाएगा, बट्टे क्या होगा 16, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है, कैसे करोगे देखो, 2√3x इक्वल टू 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में डाल दो, x इक्वल टू क्या होगा 16/2√, होगा नहीं होगा। अब 2 से काट दो 16 को, तो 8 16, x बराबर क्या हो गया 8/√3, ये मीटर में होगा, कोई दिक्कत। अब आपको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, ठीक है। अब दिखाएंगे यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, जो क्या होगा x + y होगा, x क्या है 8/√3, y क्या है 16/√3, लॉसो लोगे हर समान है, देखो रूटीन आ जाएगा, अंश एज इट इज रहेगा, क्योंकि हर समान होते हैं तो ऊपर वाले एज इट इज सॉल्व हो जाते हैं। 16 8 24/√3। अब हर में √3 रहना नहीं चाहिए, हर में वर्गमूल रहने नहीं देते ना, तो क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे कर दोगे गुणा, 24√3/√3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होता ही नहीं होता, 3 8 24, 8√3 मीटर आ गया, क्या आ गया 8√3, समझ में आया नहीं आया बोलिए, कोई दिक्कत किसी को।